यूनिट 3 तत्वों के आवर्ती गुण देख रहे थे हम लोग। पहला गुण परमाणु त्रिज्या देखा है, ये एक आवर्ती गुण है। और आवर्त और वर्गों में आवर्ती ये जो गुण है परमाणु त्रिज्या किस तरह से बढ़ता है या घटता है और उसका क्या कारण है, ये देखा आपने। आयनिक त्रिज्याएँ देखी, धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है, मीन्स परमाणु को जो ऊर्जा देते हैं, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। जैसे M मेटल है और इसको हमने ऊर्जा दी तो इसका धनायन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया। आयनन विभव, इसको ध्यान रखना है कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो उस परमाणु को हम देंगे वो आयनन विभव होगा। अब हमें आवर्त सारणी में देखना है आयनन विभव किस तरह से बढ़ता है या घटता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर देखें, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, किसी भी वर्ग में हम चलेंगे तो ऊपर से नीचे चलने पर आवर्त की संख्या बढ़ती है। आवर्त 2 में है ये तत्व, ये 3 में, 4 में, 5 में, मीन्स कक्षा की संख्या बढ़ती है। जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे परमाणु से वो बाहरी कक्षा में होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है, यहाँ तीसरी कक्षा में है, चौथी में है, पाँचवीं में है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी घटती है, मीन्स जो नाभिकीय आकर्षण है वो घटता है। तो यहाँ चूँकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है तो यहाँ ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ उससे कम देनी पड़ेगी, यहाँ उससे कम देनी पड़ेगी। तो इस तरह से किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है। ऐसे ही किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ेगा। चूँकि यह आवर्ती गुण है, ऐसे हमने बताया कि घटता है, तो ऐसे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ देखेंगे परमाणु त्रिज्याएँ घटती हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा परमाणु त्रिज्याएँ घटती हैं क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। त्रिज्या घटेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये है आपका आवर्ती गुण। अब इसमें कुछ सामान्य जानकारियां हैं कि किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। इसका क्या कारण है? तो किसी परमाणु से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो निकालने से जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन हैं उस पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, या कहें शेष बचे इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जीटा इफेक्ट ये बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन विभव बढ़ जाएगा। तो ये इसका कारण हो गया। ऐसे ही अगला जो टॉपिक है कई बार रिपीट आया है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों? तो यहाँ देखेंगे कि ये जो शून्य वर्ग की जो तत्व है या गैसें हैं, अक्रिय गैसें, इनका जो विन्यास होता है अंतिम कक्षा का NH2NP6, मीन्स यहाँ ऑफकोर्स पूरे भरे हुए हैं। तो ये स्थायी स्थिति है। स्थायी स्थिति, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसे ही उपकोष अगर आधे भरे हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होगा, स्थायी स्थिति बन जाती है। इसी चीज़ को यहाँ देखें, नाइट्रोजन में 2p उपकोष, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 2p 3, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 1s2 2s2 2p 4। तो यहाँ p3, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ p जो कोष है आधा भरा है और यहाँ p4 स्थिति है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है।
P3 जो स्थायी स्थिति है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये भी लिख दिया है। कोशों की पूरी भरी या उसके बाद आधी भरी स्थिति अन्य स्थितियों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। चूँकि नाइट्रोजन में आधी भरी स्थिति है तो ये ज़्यादा स्थायी है, मीन्स इसका आयनन विभव अधिक होता है। इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा आवर्ती गुण के रूप में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए से इसको व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर क्या होगा, उसका ऋणायन बनेगा और यहाँ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इसी मुक्त ऊर्जा को तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता हमें ये ध्यान देना है कि हमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, तो प्रवेश कराने के लिए जो यहाँ उसका जो ऋणायन बनेगा और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होगी। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश हो जाएगा तो ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी, कठिनाई से होगा तो कम ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ जैसे पीछे से बताते आ रहे हैं, यहाँ ये जो सीढ़ीनुमा स्थिति है लाल रंग से, इससे इधर वाले सभी तत्व धातुओं का गुण है इलेक्ट्रॉन त्याग करना, अधातुओं का गुण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इनकी नेचर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और यहाँ मैक्सिमम ऊर्जा मुक्त होती है। इसका अर्थ है कि इनमें जो हैलोजन है इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। तो देखेंगे आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सामान्यतः बढ़ती है। हम ऐसे चलेंगे किसी आवर्त में बाएं से दाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। मीन्स यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ग्रहण करता है और आखिरी विन्यास प्राप्त करता है, तो यहाँ मुक्त ऊर्जा ज़्यादा होगी। इससे पहले वाले इसमें कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी, क्योंकि ऐसे चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। मीन्स जैसे पीछे बताया था, परमाणु त्रिज्या में त्रिज्या घटती है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, इसमें उससे कम है, इससे उसको कम है, तो यहाँ इसी कारण से ये ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा इसका बढ़ता हुआ क्रम है। ऐसे ही चूँकि आवर्त में इस ऊर्जा का मान बढ़ा तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ेगी मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, इसमें आवर्त के हिसाब से देखें, इस तत्व में दूसरे आवर्त में, इसमें तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, मीन्स जो हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे अंतिम कक्षा में, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे चलने पर जो हमारी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसको प्रतिकर्षित करेंगे। इसको कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो उस प्रतिकर्षण को समाप्त करने में ऊर्जा खर्च होती है। तो यही कारण है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मान घटता है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको डालने पर अधिक ऊर्जा व्यय हो जाती है। तो ये इसका कारण हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी
हैलोजन की इसमें देखेंगे। हैलोजन में ऊपर से नीचे चलने पर जैसा भी बताया है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। एफ की ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम Cl की, उससे कम Br, उससे कम S की। लेकिन देखा यह गया है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है फ्लोरीन की अपेक्षा। तो इसका कारण भी यहाँ दिया गया है कि चूँकि फ्लोरीन इसकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होता है, इसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन डालना क्लोरीन की तुलना में कम अनुकूल होता है। मीन्स यहाँ कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण व्यय हो जाती है इलेक्ट्रॉन डालने में। यही कारण है कि Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है। तो ये इसमें कई बार पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, तो यहाँ थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। बाकी जहाँ पूरी भरी स्थिति है तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डालना सबसे मुश्किल होता है। तो यहाँ इसके अलावा उपकोषों की जो NH2 स्थिति है, मीन्स सेकंड ए वर्ग में NH2, बाहरी कक्षा के S पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डालने पर इनका मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव आती है, शून्य से भी कम आती है। इसका कारण यही है कि H2 उपकोष की स्थायी स्थिति है। ऐसे ही यहाँ NPS ये जो वर्ग है और वर्ग 15 या 5 इसमें NH2 NP3 पी उपकोष में 3 कक्षक होने के कारण स्थायी स्थिति बनती है। इसके बाद जो अक्रिय गैस हैं उनके बाद इन्हीं की स्थिति है स्थायी स्थिति। इस कारण से यहाँ स्थायी स्थिति बनती है और इनकी जो है EA इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। इसके बाद इसमें एक आवर्ती गुण अगला और है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता जैसे कोई अणु है उसमें परमाणु है, तो जैसे किसी अणु में 2 परमाणु हैं और उनके बीच में साझेदारी है और साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता किसी परमाणु के द्वारा अणु में उपस्थित है, वो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं ही चलते हैं, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है क्योंकि त्रिज्या घटती है। दूसरी बात, वर्ग में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम विद्युत ऋणात्मकता बात करते हैं अधातुओं की, हम इस तरह से चलते हैं किसी आवर्त में, परमाणु त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटेगी जीटा इफेक्ट बढ़ता है और इसके बढ़ने से क्या होगा, जीटा इफेक्ट बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इनकी बढ़ती है इस तरह से। तो ऐसे चलने पर क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी, जीटा इफेक्ट घटेगा, नाभिकीय आकर्षण घटेगा, मीन्स यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता घटती जाती है। ठीक है, मीन्स विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऐसे बढ़ेगी ऐसे बढ़ती है। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम यही है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी जो परमाणु है वो है फ्लोरीन। ज्ञात तत्वों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है फ्रांसियन। क्योंकि आवर्त सारणी में जो हम चलते हैं इस तरह से धातु से अधातु की ओर चलते हैं, धनी से ऋणी की ओर, तो सबसे ज़्यादा ऋणी फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा धनी। ऐसे चलने पर धन गुण घटा तो ऐसे चलने पर बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा धनी होगा फ्रांसियम। इस तरह से आपका ये जो तीसरी यूनिट है इसका ये अंतिम टॉपिक है।